चौक में बहुत इनका डॉक्यूमेंट रखा होगा सारा का सारा पुलिस इधर निकलो, इधर निकलो। मोहित, रोहित, दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देखे हैं ये देहरादून का वीडियो है और कुछ मसीही विरोधी लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं। तो ऐसे वीडियो ज़्यादातर मैं अपने चैनल पर नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन के रिलेटेड वीडियो होता है। लेकिन जब से मैं ये वीडियो देखी हूँ तो सच में मेरे अंदर में इतना दुख हो रहा है, सच में मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती। सबसे पहले मैं ये भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना की, और मैं अभी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर उनको माफ करे। दुनिया जानता है कि यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह अगर दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, तो वो पलटा लेने वाला परमेश्वर भी है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर भी है। आज मैं यीशु मसीह के दूसरा रूप को दिखाना चाहती हूँ। जो लोग परमेश्वर के हाथ में पड़ रहे हैं, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को कह देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंधी रही, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। इतना ही नहीं, सदोम और गुमराह के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो क्या आपको लगता है परमेश्वर यीशु मसीह भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है? मैं उन सारे लोगों को चेतावनी देना चाहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर के हाथ में पड़ रहे हैं, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ रहे हैं, वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अगर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, तो वो पलटा लेने वाला परमेश्वर भी है। वो अपने बच्चों को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। अगर उनके बच्चों के देह में आप हाथ दे रहे हो, उनको सता रहे हो, तो समझो कि आप यीशु मसीह को सता रहे हो। इसीलिए मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग बिना सूद बूद के ऐसे काम कर रहे हैं जो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, अगर इंसानियत के नाते से अगर आप देखोगे तो भी ये सही नहीं है, गलत है, तो ये सारे काम करना बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है जो परमेश्वर 40 दिन 40 रात जल प्रलय करके सारा संसार को ध्वंस कर सकता है, वो ऐसे लोगों को क्या करेगा अंत के दिनों में? आप सोच भी नहीं सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। इसलिए धर्म की रक्षा बाद में कीजिए, सबसे पहले इंसानियत के धर्म की रक्षा कीजिए। मारपीट करना, तोड़ फोड़ करना, ऐसे गाली गुलज करना, जिंदा जला देना मसीही लोगों को, चर्च तोड़वा देना, ये कहाँ की इंसानियत की बात है? हमारा परमेश्वर कभी भी किसी को ऐसा झगड़ा करना, किसी को मारपीट करना, किसी का हत्या करना, किसी के जीवन को नष्ट कर देना नहीं सिखाता।
हमारा परमेश्वर तो ये सिखाता है कि हम सबसे प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। अगर एक गाल में कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल दिखा दे। अगर मसीही लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पे जुल्म करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई नहीं बचा सकता उस सच्चा परमेश्वर के हाथ से। मैं उन सभी भाई बहनों को कहना चाहती हूँ जो लोग ऐसे घृणित काम कर रहे हैं कि जो भी आप कदम उठा रहे हो, जो भी आप कुछ कर रहे हो, सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भी यहाँ पर आप कुछ कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो सता रहे हो या फिर भला काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, सब कुछ अंत के दिनों में लिखा देना पड़ेगा और उस समय परमेश्वर आपका न्याय करेगा और उस समय बताना कि आप क्या काम किए और उस समय आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए परमेश्वर के आने का समय आ पहुंचा है, बहुत कम समय है, इसलिए अपने आप को सुधार। परमेश्वर के बेटी मेरे तरफ से चेतावनी है। और मैं सभी मसीह भाई बहनों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे भाई बहन के लिए जो लोग मसीह विरोधी है, परमेश्वर को जानते नहीं है, उन सारे भाई बहन के लिए आप प्रार्थना ज़रूर कीजिए और जिन लोगों को सताया जा रहा है उन्हीं लोगों के लिए भी प्रार्थना ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।